नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? YouTube में पहली बार आप सभी लोगों के लिए एक अनोखा तंत्र लेके आया हूं। यह तंत्र आपकी खोई हुई इज्जत, खोया हुआ धन, गई हुई मान प्रतिष्ठा, जो भी आपका आपके रहते लुट गया हो, बर्बाद हो गया हो, यानी वो नष्ट हो गया हो, यकीन मानिए इस तंत्र के प्रभाव से आपके पास हाजिर हो जाएगा। तो ओम नमः शिवाय। और ये चमत्कारी तंत्र मैं बता दूं, इसको बोलते हैं विपरीत कुलाच्छी। यानी आपके साथ कुछ भी हुआ हो, जैसे 10-5 साल पहले आप बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, बहुत अच्छा आपके परिवार का सब कुछ चल रहा था, अचानक सब बर्बाद हो गया। आप बर्बाद हो गया तो परेशान होते हैं, किसी ने बताया मसानी करा रखा, यानी नाना प्रकार के, जहां जाओगे उतनी बातें। फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ट्रीटमेंट कराऊं, क्या उपाय कराऊं, कौन सही है और कौन गलत। ऐसे में आप नक्कालों के हाथ में आ जाते हैं, वो भी आपको लूटते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बंधु, मैं उनको बोलता हूं कि बेटा, किसी के पास आप एक बार जाओ, मिलो, देखो, परखो, उसके बाद अपनी कोई भी समस्या हो उसका ट्रीटमेंट कराइए। दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी पड़े हैं, सभी गलत नहीं है। लेकिन मैंने देखा हमारे पास जितने लोग आते हैं, या तो कहीं से टूटे हुए, लुटे हुए, या वो एकदम से छुड़ी बोल देते हैं कि अब मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगा, कहीं कुछ नहीं होता। मुझे भी कोई सिद्ध पुरुष मत समझिए कि मैं कोई छड़ी घुमाऊंगा ठीक हो जाएंगे। ये तो मेरी माता कामाख्या जाने कि आप किस भाव से आते हैं, क्या है समस्या। लेकिन बात कर रहा हूं विपरीत कुलाच्छी की। एक ऐसा प्राचीन भारत की ये विद्या है, जिस राजाओं का राजपाट सब छीन जाता था, दूसरे राजा छीन लेते थे। उन राजपाट को वापस पाने के लिए एन केन प्रकरण, ये तब इसका जो प्रारूप था वो अनुष्ठान रूप में था, लेकिन कलयुग में कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका लघु रूप दे दिया गया है। जिस प्रकार बीमार व्यक्ति, मरणातुल्य जो व्यक्ति रहता है, उसके लिए महामृत्युंजय का जाप किया जाता है, विपरीत प्रतिंग्रा का किया जाता है, बगलामुखी का शत्रु के लिए किया जाता है, सर्व विद्या का पाठ किया जाता है, 10 महाविद्या का पाठ किया जाता है, घर में पेट प्रेत भूत भाता के लिए, इन जिन 26 के लिए। उसी तरीके ये आपके यहाँ गई हुई जो मान प्रतिष्ठा या जो भी गया, उसको ये आपको पुनः स्थापित करवाता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। प्यारे दर्शकों, मेरी आदत नहीं है कि मैं बाबा वाले कैरेक्टर में आऊं और उसी भाषा में आपको समझाऊं जिससे आप समझे कि बाबा बड़े उच्च कोट के हैं, और किताब देख देख के पढ़ूं। फेस नहीं दिखाऊंगा यूट्यूब पे, और एक सीन चलती रहेगी पीछे से, बैकग्राउंड में बोलता रहूँगा कि बेटा, ये विद्या मुझे आज से 100 साल पहले हिमालय की यात्रा के समय मिली। तो ये कहानी वहानी ड्रामेबाज करते हैं हम, आपके आप हमारे यानी परिवार के हैं, तो आप हमारा परिवार है। जो कुछ हो खुल्लम खुल्ला हो, स्पष्ट हो और फायदेमंद हो। प्यारे दर्शकों, ये जो विद्या है, इसको कैसे करना है, कब करना है, चलिए मैं बताता हूं। आपका सब कुछ चला गया, ध्यान रखिए, जमीन, बीवी बच्चे छिन गए हों, पैसा रुपया लुट गया हो, सब कुछ चला गया हो, पहले आप बहुत रईस थे, सब कुछ था, ऐसे व्यक्ति इसे जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, ये एक तंत्र है जो राजाओं के समय मांत्रिक प्रयोग था, और इसी का छोटे छोटे जिनके काम है, हमारी आपकी औकात ही क्या है,
राजा महाराजाओं को तो पूरी रियासत रहती थी, बहुत 2-2, 300 गांव रहते थे। हम अपने घर की चीज़ों को संभालना है तो इसके लिए तंत्र ही काफ़ी है। तो तंत्र कैसे करना है, चलिए हम बताते हैं। आप इसको सर्वप्रथम किसी भी शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। शनिवार से प्रारंभ करने के लिए आपको शनिवार से शनिवार का समय देना पड़ेगा। इन 7 दिनों में आप सादा भोजन करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, शराब सिगरेट ये नहीं पिएंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लेदर की कोई भी चीज़ यूज़ ना करें, जैसे बेल्ट, घड़ी का या पर्स या जूता। रबड़ की चप्पल पहन सकते हैं। किसी भी शनिवार को आपको एक पौधा होता अपामार्ग। पौधा कौन सा होता? अपामार्ग, लट जीरा इसे बोलते हैं, अपामार्ग भी बोलते हैं, ओंगा भी बोलते हैं, लट जीरा भी बोलते हैं, उलट कांटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको गांव में, आपके शहर में मिल जाएगी, लेकिन जो लोग बिल्डिंग में रहते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात है। उनको बता दे रहा हूँ, ये प्रयोग जिस शनिवार को करें उससे 2-4 दिन पहले ये पौधा उखाड़ के लाके अपने गमले में लगा लें घर पे, और जहां पे ये पौधा जन्म लिया है वहां पे करेंगे तो अति उत्तम 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। पौधा करना क्या है, शाम को, शनिवार की शाम को काला तिल लेना है, और थोड़ा सा आपको चांदी का इतना बड़ा सा पतला सा तार लेना है, और वो तार सबसे पहले इस पेड़ की जड़ में दाबना है। पेड़ के ऊपर सिंदूर लगाना है, लाल धागा बांधना है, किधर भी मुख करके, खड़े होके, बैठ के, कैसे भी ये क्रिया करिए, बांधिए। उसके बाद घी से आरती उतारना। आरती उतारने के बाद आपको ध्यान देना, आपको 3 शब्द बोलना है। जो गया, जो गया पाछे लाग, जो गया पाछे लाग, खींच ला महादेव दुहाई। ये 3 बार बोलना, सिर्फ शनिवार को पहले दिन। ये बोलने के बाद उस पेड़ का जो जड़ तो जमीन में है, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको ऐसे राउंड करके गड्ढा खोद के उसी पेड़ के साथ जमीन में, उसको भी ये धनुषा आकार ऐसे हो जाएगा। जड़ इधर दबी और इसका जो ऊपर वाला भाग है तना, वो ऐसे दबा। शनिवार को कर देंगे, बढ़िया से दबा देना। इतना करने के बाद आप घर चले आए। प्रतिदिन आप जाएंगे, ये शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। प्रतिदिन एक समय जाएंगे, यही शब्द आपको प्रतिदिन बोलना है। अगर नहीं बोल सकते हैं तो प्रणाम करना, शिव जी का नाम लेना। ठीक है, प्रणाम करके शिव जी का नाम लेना। इस तरीके प्रतिदिन जाना है। पहले दिन आपको जो मैंने बताया, तिलक आरती करना पहले दिन, और बाकी दिन कुछ नहीं करना। लास्ट जब शनिवार आएगा फिर जाना है। इस पेड़ के ऊपर काला कपड़ा डाल देना। ये रात को जाना, लास्ट वाला दिन जिस दिन जाएंगे रात को, ऐसे चौड़ा कपड़ा नया डाल देना। राई लेना, और जो मैंने शब्द पहले बताया उसको बोलते बोलते ऐसे ऐसे डालना 108 बार। जब वो कपड़ा ऐसे हिलेगा अंदर, जैसे कोई जानवर हिलता, तुरंत पकड़ लेना और पकड़ के उखाड़ लेना। डरना नहीं, ये अद्भुत तंत्र है, अद्भुत तंत्र है। यूट्यूब में आज तक किसी की औकात नहीं इस टाइप का चीज किसी ने दिया। क्योंकि असली चीज लोग देते नहीं है, छोटी छोटी चीज देंगे और बाद में असली चीज के लिए उनको गुरु बनाओगे तो मोटी रकम लेंगे, बाद में बताएंगे इतने लाख ये कर लो, इतने लाख वो कर लो, फंसाएंगे। जैसे वो हिलेगा कपड़े को पास पकड़ लेना। ये मत डरना कि सांप है, नेवला है, क्या, पकड़ लेना और पूरा पेड़ उखाड़ लेना। उसी कपड़े में लपेट के जड़ सही सीधे सीने से लगाते हुए, वहां रुकना ही नहीं, सीधे घर चले जाना। घर लाने के बाद इस पौधे को कपड़े सहित, जिस कपड़े में आप लेके आए थे वो कपड़े सहित आप गट्ठर बना लेना।
और घर के मुख्य द्वार पे जहां से सब कुछ गया है, उसी चौखट पे, जिस चौखट से गया है उसी चौखट से आएगा। करना क्या, उसी चौखट पे इसको कील लगा के ऊपर दरवाजे के ऊपर टांग देना और नित्य धूप दीप देना। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्रिय संतजनों, हमारे प्रिय सनातनियों, हमारी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, मैं वादा करता हूं कि इस प्रयोग को जिसने सच्ची श्रद्धा से कर लिया, कैसा भी उसका सब कुछ मान सम्मान प्रतिष्ठा गया होगा, वर्ष भीतर वो तेजी से बैक मारेगा। यानी कहीं ना कहीं से महादेव की कृपा से आपकी खोई हुई संपत्ति, खोया हुआ धन, खोई हुई प्रतिष्ठा सब कुछ पहले जैसे मिलेगी और आप फिर पहले जैसे चौड़े होके रंगबाजी से, उसी शान से, उसी शौकत से आप टहलेंगे। ये आपके भाई का वादा है। बस मुझे प्रोत्साहन तब मिलता है जब मुझे लगता है कि हमारी वीडियो पे अच्छे लाइक आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि और अच्छी चीज देना चाहिए। कमेंट्स अच्छे आते हैं तो और अच्छा मन करता है। शेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे परिवार के भाई, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग लोग अपने प्रियजनों को हमारी बातें शेयर कर रहे हैं, यानी सनातन की विद्याओं को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मन प्रफुल्लित हो जाता है। हाँ, कुछ जरूर हमारे भाई बंधु हैं जो संकोच करते हैं, उनकी भी गलती नहीं। किसी के पास शेयर करो तो चलो, ओ ये क्या भेज रहे हो, तुम कहां इन चक्करों में पड़े। उनकी भी गलती नहीं जो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि सही लोग मिल नहीं रहे तो क्या करें, हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो इसको करिए, लाभ उठाइए। किसी प्रकार की समस्या होगी आप कॉल कर सकते हैं, हम आपकी सेवा में रहेंगे। और आपके यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या हो, घर से चावल, मिट्टी लेके आइए। आपके यहाँ तंत्र है, गड़ा हुआ है, मसानी है, कुछ भी अगर है तो दरबार आइए, मैं आपके सामने उसी चावल में से निकाल के दिखाऊंगा, बंधेज करूंगा, कवच करूंगा। ये सब कार्यक्रम कराने के लिए आप 8726153903 पर पहले से अपना स्थान ले लें, तब आए, पूरी जानकारी ले लें, तब आए। वादा करता हूं कि दोबारा आपको वो तकलीफ नहीं होगी। आपने इतना कीमती समय दिया। ईश्वर आपके परिवार को, आपको सदैव सुखी रखे, धन धान से परिपूर्ण रखें। और एक बात और चलते चलाते, एक बार आप मुस्कुरा दीजिए, एक बार। ये हुई बात। खुश रहिए। जय श्री राम।